हमने 110 यूरो दिए एक 5 आइलैंड स्पीड बोट टूर के लिए, वो भी स्प्लिट क्रोएशिया में। लेकिन जो हमें पता नहीं था वो एक 18 यूरो का हिडन कॉस्ट जो हमें पे करना पड़ा। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन, क्या इंक्लूडेड नहीं था और क्या ये टूर एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमारी बोट ब्लू केव पहुंची तो हमें पता चला कि केव के अंदर जाने के लिए तो 18 यूरो पर पर्सन की टिकट लेनी पड़ती है, और वो भी कैश में। और ये टिकट हमारी ओरिजिनल 110 यूरो टूर प्राइस में इंक्लूडेड नहीं था। और इसके बाद बारी थी ब्लू केव के अंदर जाने की, और हमने अपनी स्पीड बोट छोड़ के एक छोटी सी वुडन बोट में बैठे, और वो भी बिल्कुल झुक के, क्योंकि इस टैंक सी रॉक आर्कवे के थ्रू केव के अंदर जाना होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये 18 यूरो वर्थ इट है या नहीं। और ये देखिए, सनराइज अंडर वाटर रॉक से रिफ्लेक्ट होती हैं और पूरी केव इलेक्ट्रिक ब्लू हो जाती हैं। सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं आपको अंदर, पर ये एक्सपीरियंस बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा लगता है। ऑनेस्टली ये 18 यूरो बिल्कुल वर्थ इट है। और अगर आप भी ये एग्जैक्ट टूर ट्राई करना चाहते हो तो हमने ये गेटवे गाइड के थ्रू बुक किया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ QR कोड भी स्कैन कर सकते हो, तो सीधा आप बुकिंग साइट पे चले जाओगे। उसके बाद हमारा टूर आगे बढ़ता है। रास्ते में हम विस आइलैंड भी रुके। ये क्रोएशिया में मेन आइलैंड से सबसे दूर वाला इनहेबिटेड आइलैंड है, और डिकेड्स तक यहाँ पे एक मिलिट्री बेस था, इसीलिए यहाँ का चार्म बिल्कुल प्रिजर्व्ड है। हम यहाँ की शांति वाली स्ट्रीट में घूमे और फेमस चर्च सेंट ऑफ मैरी को बाहर से देखा। उसके बाद हम सीधा निकल पड़े स्टीनेवा बीच की तरफ। हमने स्टीनेवा बीच तो देखा, बट दूर से। ये वही बीच है जो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी में दिखाया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये टूर में इंक्लूडेड नहीं था, तो हम सिर्फ बोट से ही व्यू को एंजॉय कर पाए। स्रेब्रेना बीच और पाकलिनी आइलैंड भी रास्ते में दिखे। दोनों ही दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद हम निकल पड़े पूरे दिन के हाईलाइट बुडिकोवा ब्लू लगून पे। जैसे ही बोट यहाँ एंकर हुई, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो था यहाँ का पानी। इतना ट्रांसपेरेंट टर्कोइस वाटर कि लगता है जैसे बोट हवा में ही फ्लोट कर रही है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं ब्लू लगून, और हम यहाँ पे स्विम करने वाले हैं, इसलिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट भी ले लिए हैं। आती है स्विमिंग नहीं आती, बट हम कर तो सकते हैं थोड़ा बहुत। पानी इतना क्लियर था कि फ्लोर तक दिख रहा था, और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 10 to 15 मीटर तक थी। हमने यहाँ जमकर स्विमिंग की, और ऑनेस्टली इतनी देर तक पानी में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपको भी स्नॉर्कलिंग पसंद है तो अपनी गॉगल्स लेकर आना मत भूलना। हमको तो टूर गाइड ने दिया था, क्योंकि यहाँ छोटी मरीन लाइफ भी बहुत ही क्लियरली दिखती है। आज का हमारा लास्ट स्टॉप था हवार आइलैंड, जहाँ हमारे पास 2.5 घंटे थे। हवार को आइलैंड ऑफ द सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में 2700 घंटे से ज्यादा धूप होती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है। एक तरफ लग्जरी यॉट और हाई एंड कैफेज, और दूसरी तरफ 16th सेंचुरी की हिस्टोरिक बिल्डिंग और एक पुराना आउटडोर सिनेमा हॉल। हेरिटेज और लग्जरी का ऐसा मिक्स यूरोप में रेयर है। हमने यहाँ की ब्यूटीफुल स्ट्रीट में वॉक किया, हिस्टोरिक चर्च को बाहर से देखा, और उस पुराने सिनेमा हॉल को भी एक्सप्लोर किया। ऑनेस्टली 2.5 घंटे थोड़ा कम लगे। हमें लगता है कि कम से कम 1 घंटा और मिलता तो बेटर होता। अगर आपको हवार में ज़्यादा टाइम चाहिए तो ये एक बात है जो इस टूर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 2 क्विक टिप्स अगर आप ये टूर बुक करो। पहला, बोट में सीटिंग मैटर करती है। फ्रंट में बैठना मतलब मैक्सिमम बाउंस और स्प्लैश। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है या स्मूथ राइड चाहिए तो हमेशा बैक साइड में बैठो। दूसरा, अपने फ़ोन और कैमरा के लिए एक वाटरप्रूफ कवर पहले से खरीद के रखना, क्योंकि पानी जेन्युइनली हर जगह पहुंचता है। और तीसरा, ब्लू केव के लिए कैश ज़रूर से लेकर आना, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो अलग से 18 यूरो लगता है और ओनली कैश होता है। ऐसे ही ऑनेस्ट और रियल कॉस्ट ब्रेकडाउन अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अब वही रिटर्न जर्नी जो मैंने शुरू में दिखाई थी। हवार से स्प्लिट वापस आते वक्त बोट ड्राइवर ने अचानक ही फुल स्पीड कर दी। बोट वेव्स पर लिटरली बाउंस कर रही थी। पानी सीधा मुंह पे स्प्लैश हो रहा था और हम पूरे गीले हो गए थे। लेकिन ऑनेस्टली इस राइड में हमने जितना मज़ा किया उतना पूरे दिन में कहीं नहीं किया था। फाइनली गाइस, हम स्प्लिट पहुंच चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, सेफली स्प्लिट पहुंच चुके हैं।
आपने बोट राइड तो देखी होगी और आज हमारी हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि हमारी बोट राइड कैसी रही होगी। बहुत ही मज़ा आया, हमारा एड्रेनलिन लेवल पूरा ऊपर तक चला गया था लास्ट में। तो बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने पर पर्सन 110 यूरो पे किए थे ये टूर के, बट पूरा वर्थ इट था, रियली वर्थ इट था। हमने 5 आइलैंड घूमे, 3 बीच पे गए और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही। फाइनली गाइस हम रेडी होके बाहर निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सोवेनियर हंट पे। कुछ सोवेनियर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं यहाँ की सोवेनियर मार्केट कैसी है और क्या क्या है यहाँ की लोकल मार्केट में। सो लेट्स गो। वापस स्प्लिट आकर हमने लोकल सोवेनियर मार्केट में थोड़ी शॉपिंग की। हैंडमेड आइटम्स और यहाँ की लोकल लेवेंडर प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं। उसके बाद रिवा प्रोमेनाड पर रात को घूमे और पूरे दिन के बाद ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग तरीका था शाम खत्म करने का। तो चलिए अब पूरी कॉस्ट देखते हैं। टूर की प्राइस थी 110 यूरो पर पर्सन और ऊपर से ब्लू केव का 18 यूरो ऐड हुआ, तो टोटल आया 128 यूरो पर पर्सन। तो ये प्राइस 10 घंटे के टूर के लिए है, तो रफली देखें तो 12 या 13 यूरो पर आवर बनता है, जिसमें 5 आइलैंड, एक ब्लू केव और एक स्विम स्पॉट भी शामिल है। कंपेयर करें तो ये काफ़ी रीजनेबल लगता है। तो फाइनल सवाल, क्या ये टूर वर्थ इट है या नहीं? 128 यूरो टोटल में हमें मिला ब्लू केव का एक दूसरी दुनिया जैसा एक्सपीरियंस, बुडीकोवाक जैसा एक अमेजिंग स्विम स्पॉट और हवा में 2.5 घंटे और रास्ते में इतना कुछ देखने को। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, हाँ ओवरऑल तो वर्थ इट है। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, ब्लू केव के 18 यूरो कैश रेडी रखना क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट प्राइस में नहीं दिखता। और दूसरा, अगर आप हवा में ज़्यादा रिलैक्स टाइम चाहते हो तो शायद एक अलग छोटा टूर बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। कमेंट में बताना अगर आप ये टूर करते तो क्या ब्लू केव के 18 यूरो एक्स्ट्रा देते या स्किप कर देते। और अगर आप ऑलरेडी कभी क्रोएशिया गए हो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसी होनेस्ट और रियल कॉस्ट ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊं या नहीं। और अगर आप भी क्रोएशिया की ट्रिप का पूरा बजट या आइटनरी देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।